धर्म और अधर्म ये हमेशा झगड़ते ही लड़ते ही रहे, स्वाभाविक है। धर्म की ताकत प्रारंभ में बहुत बड़ी दिखाई देती है, अधर्म कई बार उसके सामने थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है, सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते, वेद की घोषणा है। तो कल लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी से जागृत हो चुके थे। रावण को यह समाचार मिला कि छोटा तपसी जीवित हो गया। रावण बहुत घबरा गया। रावण ने सोचा कि हमारे यहाँ भी संजीवनी की आवश्यकता पड़ सकती है, और उस पहाड़ पर तो हमने आग लगवा दी और वहाँ कौन जाएगा। तो रावण ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी सुरक्षा के नाते, अपनी पहाड़ियों पर भी जहाँ तहाँ संजीवनी के पौधे लगा रखे थे। तो रावण ने सोचा पहले से ही इकट्ठी करके रख ली जाए। तो आज रावण संजीवनी बूटी के कुछ पौधे, कुछ पत्ते वो संग्रह करने आया था। इधर हनुमान जी भी कोई न कोई औषधि ढूंढने गए थे। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों की एक साथ भेंट हो गई, रावण की भी और हनुमान जी की। अच्छा, हनुमान जी के बारे में तो रावण ने पहले से ही बहुत सुन रखा था। वो तो चूंकि लंका जला कर गए थे, तो सारे उनकी वीरता, उनकी हिम्मत, उनकी करामात सब रावण जानता था। तो रावण ने कहा, देख भाई बंदर, आज तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं। मैंने सुना है तू हिंदुस्तान का बॉक्सिंग का चैंपियन है। आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। एक मुक्का तू मारेगा, एक मुक्का मैं मारूंगा। जो जीतेगा उसकी जय जयकार, जो हारेगा उसे गुलामी करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी ने कहा, भाई हम तो खेल कूद करते और छल कूद करते, शाखा थे शाखा पर जाइए। और आप जानते शाखा वाले कुछ करते हैं क्या? जो शाखा जाते हैं वो कोई घर के काम करते हैं? गए थे सब्जी लेने, सब्जी लाना भूल गए, 4 लोगों को पकड़ लाए, इनको नाश्ता कराओ। तो हम तो शाखा जाने वाले लोग हैं। अरे नहीं, मेरा तेरा आज हो जाए। जब रावण ने बहुत आग्रह किया तो हनुमान जी ने कहा कि चाबी वगैरह सब दे आयो बच्चों को, ऐसे ही चले आयो। तो क्या मतलब? बोले मेरा मुक्का खाने के बाद यहाँ से जा नहीं पाओगे, मैं यही खड़ा हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं। घर जाओ और जो भी सेफ की चाबी वगैरह हैं, जो भी एफडी वगैरह तुम्हारी सब बनी है, लॉकर के जो कुछ भी है वो सब उनको बताया, फिर तुम यहाँ से जाने। है क्या बकता है? तो हनुमान जी ने कहा कि मारो, अच्छा मुझे एक मुक्का मार। बोले नहीं, तू मार, तू छोटा है। बोले छोटे बड़े का चक्कर मत पड़ो, मैं कह रहा हूं कि एक मुक्का मार। रावण बोला नहीं, तू मार। रावण की भाषा बहुत खराब है, कई बार कहा। तो हनुमान जी का फिर नहीं मानता है तो ले मार ले। और हनुमान जी दक्ष में खड़े हो गए एकदम से। रावण ने एक मुक्का मारा, हनुमान जी घुटने के बल टिक गए। मुठ्ठिका एक महाकपिहनि, घुटने। और ये रावण मोह है, मोह अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी के भी घुटने टिकवा देता है। थोड़ी देर में एक क्षण को तो चक्कर सा आया हनुमान जी को, लेकिन प्रभु नाम सुमिरन कर और थोड़ी देर में हनुमान जी सावधान हो गए। अब हनुमान जी ने कहा, रावण सीधा एड़ी पंजे मिला, दक्ष में खड़ा हो जा, और जितने भी देवी देवता तुझे याद कर ले। अब इसके बाद कुछ कर नहीं पाएगा। और रावण जो आंख बंद किए, ऐसे ऐसे उसकी आंखें में चिपचा रही हैं कि कितनी जोर से मारेगा, कितनी जोर से मारेगा। और जैसे प्रभु श्री राम के नाम का संकल्प लेकर हनुमान जी रावण को एक मुक्का मारा। मुठ्ठिका एक ताही कपि मारा, 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 पराक्रम
पराशैल जनु भज प्रहारा, पराशैल जनु भज प्रहारा, आदि पराशैल जनु भज प्रहारा। प्रभु श्री राम के नाम का संकल्प लेकर हनुमान जी ने जो एक मुक्का मारा, ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर वज्रपात हो गया हो। पराशैल जन वज्र प्रहार, एकदम औंधा रावण गिरा और 2-3 फरलांग घिसटता ही चला गया, इतनी जोर की ताकत से मारा। ऐसे रावण उल्टा पड़ा है, हाथ भी खुले पैर भी खुले, औंधा पड़ा हुआ। बहुत देर तक तो खड़े खड़े इसके 4 कमांडोज थे, ब्लैक कैट कमांडो, और हनुमान जी खड़े खड़े पहले तो देखते रहे, कुछ हिले कुछ डोले, कुछ उठे कुछ करवट ले। बहुत देर हो गई, जब हिला डोला नहीं तो देखा, चल के देखा भाई क्या है। ये गए चल के देखा तो रावण बिल्कुल एकदम मृत जैसा पड़ा था। बहुत देर तक हिलाया डोला, कोई उसमें चेतना ही नहीं आई। फिर उसको उल्टा किया गया। अब ऐसे तो हो नहीं सकता था, पद पाताल शीसस धामा, रावण कोई छोटा मोटा तो था नहीं। तो 4 बल्लियां कटवाई गई और बल्ली लगा के रावण को उल्टा किया करके, मुंह आंख सब फटी हुई, मुंह फटे हुए 10 के 10 ऐसे पड़ा हुआ है, पूरा छिला हुआ है, मक्खी भिनकने लगी। बहुत देर हो गई तो हनुमान जी ने ऐसे नाक पर 10 नाक पर मुट्ठी लगा लगा के देखा कहीं सांस आ रही है कि नहीं। किसी किसी में आ रही थी, किसी किसी में नहीं आ रही थी। तो हनुमान जी ने इनके कमांडो से पूछा, भाई ये पहले भी कभी ऐसे मूर्छित हुआ था क्या? बोले हाँ, एक बार हुआ था। कब हुआ था? बोले सहस्रार्जुन के साथ इसकी कुश्ती हुई थी, तब सहस्रार्जुन ने इसको इतनी जोर का मुक्का मार के गिराया था, तब इसको ऐसी ही मूर्छा आ गई थी। तो हनुमान जी ने पूछा फिर कौन सी दवाई से इसकी मूर्छा दूर हुई थी? बोले दवाई कोई काम नहीं आई। बोले फिर जागा कैसे? बोले जूता सुंघाया गया था, जूता सूंघाया। अब हनुमान जी तो खड़ाऊ पहने हुए थे, हनुमान जी तो खड़ाऊ पहने हुए थे। तो कमांडो गए, जूता उतारो अपना, सूंघाओ इसको। बोले सरकार ये आपको तो छोड़ देगा, पहले हमारी धुनाई करेगा। हमको तो इसी की नौकरी कर रही है, हमारे तो बाल बच्चे भूखे मर जाए। सर हम नहीं, आप हमको भले ही मार दीजिए, हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर हनुमान जी ने कहा चल रावण का जूता उतार। तो रावण तुर्रेदार जूते पहनता था, जिन जूतों की मूछें होती है ना ऐसे ऐसे तुर्रा सा होता है, ऐसे तुर्रेदार जूता पहने होता, उतारा। अब जो है हनुमान जी एक 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 नाक पर लगा रहे हैं, लेकिन कोई चेतना नहीं आ रही। कभी इधर से इधर कर रहे, इधर से इधर कर रहे। हनुमान जी जूता भी सूंघा रहे तो भी ये नहीं जाग रहा है। एक कमांडो धीरे से बोला कि महाराज सूखे जूते से नहीं जागा था। बोले तो गीला जूता सुगाया गया था तब ये जागा था। चलो गीला करके लाओ। बोले सर पहाड़ी पर दूर दूर पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही, हम कहाँ जाएं? बोले मैं नहीं जानता, मारूंगा। जट आपस में आंखों में इशारा किया, झाड़ियों के पीछे कैसे गीला करके लाए मालूम नहीं हमको। और मुरझा गई बहोरी सो जागा, 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 कभी बल विपुल सराहन लागा, कभी बल विपुल सराहन लागा, आदि मुरझा गई बहोरी सो जागा, मुरझा गई बहोरी सो जागा। जैसे ही रावण जागा, हनुमान जी के बल पौरुष की सराहना कर रहा है। ये रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, हनुमान जी के बल विक्रम की प्रशंसा करने के लिए रावण आज मजबूर हो गया। बानर मैंने बहुत बड़े बड़े वीर देखे, लेकिन तेरे जैसा महावीर मैंने कोई देखा नहीं। रावण प्रशंसा कर रहा है जो किसी की प्रशंसा नहीं करता।
हनुमान जी को नाचना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी रोने लगे और अपने बल को धिक्कार देने लगे। धिक 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 पौरुष धिक मोही, 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 ज्यों जियसे रहसि सूर द्रोही, ज्यों जियसे रहसि सूर द्रोही। मैंने बल पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है रावण। मेरे मुक्के से भी तू जिंदा रह गया, तेने कितने पाप किए होंगे। अरे संत की तो वाणी सुनकर व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, तू तो प्रहार से भी मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब तो तेरा भगवान ही कल्याण करेंगे। जा दवाई दारू